हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था उसमें अब सीधी एंट्री हो चुकी है अमेरिका की। और अमेरिका की लगातार एंट्री से इस समय जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। हालांकि उनके एक्स पे अभी अभी ट्वीट आया है कि इससे अमेरिका को जितना ज्यादा ईरान को मतलब घाटा होगा, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को एक तरीके से सैन्य घाटा होने वाला है। तो क्या ईरान अमेरिका को डायरेक्टली एक कह रहा है कि मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन इस पर लेकर के अगर जो देखा जाए तो यहां पर इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के हर एक कोने में हर एक उन जगह को तबाह कर रहा है जहां पे परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। उन सभी जगहों पे लगातार हमले किए जा रहा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सीधी एंट्री वहां पे हो चुकी है ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रसिया भी अगर जो देखा जाए तो ईरान का इस समय मदद नहीं कर रहा है। वहीं अगर जो बात किया जाए तो क्या अमेरिका का सीधा एंट्री होने के बाद से तेहरान में जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वहां के जितने भी नागरिक हैं वो जल्द से जल्द तेहरान को छोड़ दें, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा खबरें हो रही है। वहीं G7 में अगर जो अमेरिका की बात की जाए तो जब वहां पे पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी यहाँ के आसपास के मतलब लोग हैं उनसे मैं जाकर के वहां के लीडर्स जो भी हैं उनसे बात करूंगा। लेकिन खमनोई जो कि वहां के एक राष्ट्रपति हैं, उनकी बातों पे उनको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाते हुए यहाँ पे इनकी ईरान की सरकार ये काम कर रही है, जिसके बदौलत परमाणु सुरक्षा को देखते हुए वहां पे जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं उन सभी की सुरक्षा को देखते हुए ये सब चीजें ये हमले कराए जा रहे हैं। और इस चीज को देखते हुए वहां के मिडिल ईस्ट में इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईरान जब देखो तब हालांकि तबाही की तरफ तो बढ़ ही रहा है। वहां पे जितने भी तेल अलग अलग तेल के जैसे कंपनियां हैं वहां पे लगातार इजराइल का एयर स्ट्राइक हो रहा है। हालांकि अमेरिका अभी खुली तौर पे तो सिर्फ बातें कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो लगातार इस पे ये बातें खबरें छप रही हैं और उनके द्वारा भी ट्वीट्स किया जा रहा है कि मैं चाहूं तो ईरान के राष्ट्रपति को जब चाहे तब तबाह कर सकता हूं। वो हमारे टारगेट पे है, हालांकि वो बंकर में है, लेकिन मैं उनको मारना नहीं चाहता हूं और वो सीधी तौर पे आकर के सरेंडर करें। इन द सेंस ये कि ईरान बिना कोई शर्त के मतलब कोई भी मतलब ये नहीं कहे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके अलावा मतलब डायरेक्टली आकर के अमेरिका से कहे कि मैं सरेंडर करता हूं, मैं कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करने वाला हूं, कोई भी परमाणु चाहे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं वो सब चीजें नहीं बनाने वाला हूं। तो इस पर आप सभी क्या क्या कहना है जरूर से कमेंट करिएगा। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।